प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर R.M. यादव आज आपको M.Com फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा के पेपर कंपल्सरी फर्स्ट के संबंध में क्षतिपूरण को प्रभावित करने वाले घटकों के संबंध में बताने जा रहा हूँ। पिछली कक्षा में मैंने क्षतिपूरण एवं कर्तव्य मूल्यांकन के संबंध में बतलाया था, जिसमें कार्य या कर्तव्य क्षतिपूर्ण का महत्वपूर्ण आधार होता है तथा मजदूरी एवं वेतन के संबंध में विस्तार से बतलाया था। आज मैं आपको क्षतिपूरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों द्वारा क्षतिपूर्ण को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में बतलाया गया है, जिसमें जैसे माइकल जे जूशियस के अनुसार क्षतिपूर्ण के जो महत्वपूर्ण घटक हैं प्रभावित करने वाले, उनमें जैसे कर्मचारी योगदान, मौद्रिक रूपांतरण, प्रशासित मजदूरी, उत्पादकता वृद्धि, भुगतान क्षमता, जीवन निर्वाह लागत, कर्मचारी समानता विचारधारा, हड़तालों की शक्ति, संघ व्यूहरचना, सहकारी प्रावधान इत्यादि बिंदुओं के बारे में माइकल जोशियस ने बतलाया है। इसी प्रकार एडविन बी फिलिपो ने भी कुछ महत्वपूर्ण घटक बताए हैं, जिनमें सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एम्प्लॉइज, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम एबिलिटी टू पे, प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म, कॉस्ट ऑफ लिविंग, गवर्नमेंट पॉलिसी इत्यादि घटक फिलिपो द्वारा बतलाए गए हैं। इसी प्रकार डेल एस बीच द्वारा जैसे प्रचलित मजदूरी, श्रम की पूर्ति एवं मांग, भुगतान क्षमता, जीवन निर्वाह लागत, उत्पादकता, सौदागरी शक्ति, कर्तव्य आवश्यकताएं, केंद्र एवं राज्य अधिनियम इत्यादि बिंदुओं का उल्लेख डेल एस बीच द्वारा किया गया है। इन सभी प्रबंध शास्त्रियों के विचारों का अध्ययन करें तो क्षतिपूरण का निर्धारण अनेक घटकों पर आधारित होता है। सार के रूप में मैं प्रमुख घटक आपको बताने जा रहा हूँ। प्रमुख घटकों में प्रथम जो घटक है वह प्रचलित मजदूरी दरें, प्रिवेलिंग वेजेज रेट्स। प्रिय विद्यार्थियों, अनेक सेवा नियोजक एवं सेवरीय प्रबंधक अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों की क्षतिपूरण का निर्धारण प्रतियोगी इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ण दरों तथा समुदाय एवं उद्योग में प्रचलित दरों के आधार पर करते हैं। यह क्षतिपूरण का एक सरल एवं सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला आधार है। प्रचलित मजदूरी दरों के आधार पर मजदूरी या क्षतिपूरण का निर्धारण करने से संगठन को सरलता से मात्रा एवं गुण दोनों के ही आधार पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अभाव में संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में आवश्यक मात्रा में गुणवान कार्मिक मिलना कठिन हो जाता है। सेकंड जो घटक है वह श्रम की पूर्ति एवं मांग, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर। अपेक्षित श्रम की मांग एवं पूर्ति भी क्षतिपूर्ण की दरों को प्रभावित करती है। यदि किसी समय विशिष्ट निपुणता रखने वाले श्रमिक की मांग अधिक है और पूर्ति कम है तो सेवा नियोजक उच्च दरों पर भी कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए तैयार रहते हैं। इसके विपरीत यदि किसी समय विशिष्ट निपुणता वाले कर्मचारियों की पूर्ति अधिक है और मांग कम है तो कार्मिकों को कम मजदूरी पर रखा जाता है। यह स्थिति विशिष्ट योग्यता रखने वाले श्रम की होती है। भारत जैसे देश में जहां श्रम पूर्ति मांग से अधिक है, क्षतिपूर्ण की दरें अन्य विकसित देशों की तुलना में कहीं कम है। इसी प्रकार श्रम विशेषज्ञों की कमी उन्हें अपेक्षाकृत बहुत अधिक मजदूरी देकर कंपनी में रखने के लिए सेवा नियोजक एवं मानव संसाधन प्रबंधकों को बाध्य कर सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण घटक भुगतान की क्षमता, एबिलिटी टू पे। प्रत्येक संस्था में कर्मचारी को प्रदान किया जाने वाला क्षतिपूरण इस घटक पर भी निर्भर करता है कि उस संस्था की भुगतान क्षमता कैसी है। वे कंपनियां जिनका व्यवसाय प्रगति की ओर होता है और जो अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से अधिक लाभ
कमाती हैं वे निश्चय ही अपने कर्मचारियों को ऊंची दरों पर क्षतिपूर्ण देने की क्षमता रखती हैं। इसके विपरीत हानि पर चल रहे संस्थान सामान्यतः प्रचलित दरों के अनुरूप क्षतिपूर्ण देने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट जो घटक है वह है श्रम संघ, फोर्थ लेबर यूनियन। श्रम संघ भी क्षतिपूर्ण की दरों को प्रभावित करते हैं। डेल एस बीच के अनुसार जब कर्मचारी अपने सेवानियोजक से सामूहिक सौदेबाजी के उद्देश्य से एक संघ का गठन कर लेते हैं तो वे असंगठित कार्यों की तुलना में अधिक क्षतिपूर्ण प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। हमारे देश में अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि शक्तिशाली श्रम संघ सौदेबाजी क्षमता के कारण अपने सदस्यों को उच्च दरों पर अधिक क्षतिपूर्ण दिलाने में समर्थ रहे हैं। नेक्स्ट है निर्वाह लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्षतिपूर्ण निर्धारण का यह घटक जीवन निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेजेज के विचार से संबंधित है। उचित मजदूरी निर्धारण समिति, कमेटी ऑन फेयर वेजेज के अनुसार जीवन निर्वाह मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि श्रमिक को स्वयं व अपने परिवार के लिए न केवल आवश्यक भोजन, वस्त्र और आवास ही प्राप्त हो सके, अपितु इतनी मजदूरी अवश्य प्राप्त हो कि वह सुख से जीवन निर्वाह कर सके। नेक्स्ट है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। क्षतिपूर्ण को प्रभावित करने वाले घटकों में एक अन्य महत्वपूर्ण घटक उत्पादकता है। इसका मापन प्रत्येक कर्मचारी की प्रति घंटा प्रदान की जाने वाली सेवाओं या उत्पादित वस्तुओं के आधार पर किया जाता है। कार्मिक की उत्पादकता अधिक होने पर उच्च दर से क्षतिपूर्ण तथा कम होने पर निम्न दर से क्षतिपूर्ण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कृत्य आवश्यकताएं, जॉब रिक्वायरमेंट। सामान्यतः अधिक कठिन एवं जोखिमपूर्ण कार्य के लिए अधिक क्षतिपूर्ण दिया जाता है। ऐसे कृत्य जिनमें श्रम, कौशल, जोखिम, उत्तरदायित्व आदि की मात्रा अधिक होती है और कार्य दशाई भी ठीक नहीं होती, उनके लिए उच्च दरों से क्षतिपूर्ण का निर्धारण होता है। जबकि तुलनात्मक दृष्टि से कम जोखिमपूर्ण कार्यों, स्वस्थ कार्य दशाओं के उपलब्धि वाले कृत्यों, कम श्रम एवं कौशल की प्रयुक्ति वाली क्रियाओं तथा जिन कृत्यों में उत्तरदायित्व की मात्रा कम होती है, क्षतिपूर्ण की दर निम्न ही होती है। नेक्स्ट है व्यवसाय रणनीति, बिजनेस स्ट्रेटेजी। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए सभी व्यवसायियों द्वारा रणनीतियां व व्यूहरचनाएं निर्धारित की जाती हैं जिनका कार्मिकों के क्षतिपूर्ण पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी व्यावसायिक संगठन की व्यूहरचना यह है कि उसे तीव्र गति से विकास करना है तो वह अन्य व्यावसायिक संगठनों की तुलना में अपने कार्मिकों को अधिक क्षतिपूर्ण देने की मानसिकता रखता है। नेक्स्ट है कार्मिक संबंधित घटक, एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर्स। संगठनों में कार्मिकों से संबंधित विभिन्न घटक जैसे योग्यता, कार्य निष्पादन, अनुभव, वरीयता, चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता, नैतिक मूल्य आदि भी क्षतिपूर्ण के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और नेक्स्ट है केंद्रीय एवं राज्य अधिनियम, सेंट्रल एंड स्टेट लॉज भी मजदूरी की दरों को प्रभावित करते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों जैसे मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार क्षतिपूर्ण का निर्धारण किया जाता है। और लास्ट का है अन्य, जैसे राष्ट्रीय आय एवं उसके वितरण का स्तर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का विशेष स्थान, वैश्वीकरण के दौर में प्रतिस्पर्धी देशों में प्रचलित मुद्रों को मजदूरी की दरों को भी ध्यान में रखा जाता है। संगठन की स्थायित्व एवं ख्याति के अनुसार भी मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार इन घटकों के अतिरिक्त कुछ मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक घटक भी होते हैं जो मजदूरी की दरों या क्षतिपूर्ण के निर्धारण को प्रभावित करते हैं। आप सभी ने मेरे को ध्यान से सुना। मैंने क्षतिपूर्ण या मजदूरी को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में आपको डिटेल से बतलाया। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।